नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र है। मैं एम्स रायपुर में इंटर्न हूँ और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। और आज का जो पॉडकास्ट है वो किसी विषय विशेष पर न होकर एक पुस्तक पे होने वाला है, जो पुस्तक मैंने अभी पढ़ी है, कली हनुमानी। उसके विषय में हम कुछ अपने विचार रखने वाले हैं। और आज हमारे साथ इस पे कन्वर्सेशन बात करने के लिए हमारे साथ है शक्तिमान डहरिया, जो कि हमारे घनिष्ठ मित्र हैं एम्स के अंदर। और उन्होंने भी इस बुक के बारे में पढ़ा है, कुछ जाना है, कुछ बुक के डिस्कशन सुने हैं, कुछ रिव्यूज सुने हैं और अभी उन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट किया है। तो ये बुक वास्तव में कुछ डिफरेंट थी, तो हमने सोचा कि इसके बारे में हम एक कुछ कन्वर्सेशन रखते हैं और उसी पर ही हम आज का पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शक्तिमान तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुमने इस बुक के बारे में जितना भी सुना है समरी के माध्यम से या फिर जो भी एक आरबीआरसी का जो भी अपना एक सेशन हुआ था उसके अंदर और उसके बाद में जो भी आपने मुझसे जाना था उसके विषय में, तो उसके बारे में आपको बुक के बारे में जानकर क्या लगा? हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू अरे धीरेन्द्र बुलाने के लिए। मोस्ट वेलकम। अ, आरबी जो अपना रायपुर बुक रीडिंग सर्कल है, हम्म। वहाँ पर सबसे पहले तो जिस तरीके से और जितनी अच्छी शब्दावली के साथ तुमने उस चीज़ को प्रेज़ेंट किया था वहाँ पे, वो काफ़ी सराहनीय थी। बहुत कुछ उस समय समझ तो नहीं आया था, सच बताऊँगा, लेकिन इतनी क्यूरियोसिटी एकदम दिमाग में आ गई थी कि हाँ यार, चीज़ बहुत अच्छी है, किताब कुछ अच्छा डिलीवर कर रही है। तो फिर वही कुछ दिन बाद मैंने वो किताब ली तुमसे। ज़्यादा पढ़ तो नहीं पाया, बट जितना उस दिन सुना और जो चर्चाएँ हुई हम्म। अम, उसके साथ जो थोड़ा बहुत मैंने जानने की कोशिश करी, मैं बताना चाहूँगा उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं जैसे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, परिवार में भगवान की पूजा हो रही है और समवेयर एंड समहाउ एक शक्ति लगती थी मन में कि यार हाँ, कुछ तो ज़रूर होता है। और सुना है हमने कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हम्म। तो मैं पहले रिलेट कर पा रहा था कली हनुमानी मतलब समथिंग रिलेटेड टू कलयुग, हनुमान जी कुछ ज्ञान दिए हैं। तो फिर जब थोड़ा-सा समरी उसकी जानी, तो उसमें ऐसा था कि मतलब हनुमान जी ने आदिवासी जनजाति के कुछ लोगों को चुना था। वो उनको उनका मतलब जो भी उनका ज्ञान था, वो हम्म। उनको डिलीवर करते थे। फिर आने वाले कुछ 40-50 साल में फिर से डिलीवर करते थे। एंड लकीली लाइक वी आर वेरी लकी कि हमको वो जानकारी बाहर मिल गई हम्म। किताबों के माध्यम से। हम्म। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ और भी चीज़ें हैं उसमें, जैसे कुछ मतलब समय के तार, ब्रह्मांड, किरदार, कोशिश तो की मैंने समझने की। क्या पता मतलब मैं उसको सही तरीके से समझ पाया हूँ या नहीं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा इस बार कि तुमने तो पूरी किताब पढ़ी है उसकी, हम्म। कि ब्रह्मांड क्या है, किरदार और भी कुछ-कुछ शब्द थे। तो वो चीज़ मैं चाहूँगा कि आप उस बारे में चर्चा करें और किताब के बारे में बताइए कि कितना और मैं जान सकता हूँ उस चीज़ को। बिल्कुल, मतलब एक पुस्तक जो है कि अ, लगभग मेरा जो फील था इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद वो ऐसा था कि दिस बुक इज एक्सप्लेनिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब कुछ अनछुआ नहीं रह गया। मतलब पूरी जो लाइफ है संसार के अंदर जो भी चल रहा है सबको ये बुक एक्सप्लेन कर सकती है, ऐसा मेरा फील था। ओके। और मैं इसका इंट्रोडक्शन के लिए ऐसा देना चाहूंगा कि ये जो पुस्तक है ये कली हनुवाणी, तो नाम से ही समझ में आ रहा कि कलयुग के अंदर हनुमान जी की वाणी। ओके। तो दरअसल ये आपने सही बताया कि अ, जो हनुमान जी है वो कलयुग के अंदर हर 41 वर्ष के अंदर आते हैं। हाँ। और एक मातंग समुदाय, एक जनजातीय समुदाय है हुँ, जो हुँ। दूर कहीं एक वन के अंदर रहता है। हुँ। और वहां पर 41 वर्षों के अंदर वो अपने जो भी जनरेशन आती है उसको अपना ज्ञान देते हैं, क्योंकि 41 वर्ष के अंदर एक नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। तो फिर से उस नेक्स्ट जनरेशन को संसार के जो लाइफ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो वहां पर ज्ञान देने के लिए आते हैं। ओके। तो ये इस पुस्तक के अंदर उनका हनुमान जी और मातंग समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में एक कन्वर्सेशन है। अच्छा। तो उस कन्वर्सेशन के माध्यम से लगभग संसार के सभी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। ओके। और इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जो हनुमान जी है हुँ, कि हुँ। 41 वर्ष के अंदर वो आते हैं। हुँ, हुँ। अभी एक एक जनरेशन आगे निकल चुकी है, हुँ। एक नई जनरेशन आ रही है, तो हाँ, उसके हाँ। अंदर उस जनरेशन के अंदर एक उनको मुखिया चूज़ करना रहता है कि अब नेक्स्ट जनजाति जो बन रही है उसके अंदर उसका जो मुखिया कौन रहेगा? हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि पुराने मुखिया की उम्र हो गई है, हुँ, तो हुँ। अब नया मुखिया टेक ओवर करेंगे, तो वो उनको पूरा ज्ञान देने के लिए वहाँ पे आते हैं। अच्छा। तो तो वहीं मतलब स हुँ, ज्ञान किस किस तरीके का ज्ञान रहता है ये? मतलब इट्स एक्सप्लेनिंग लाइफ इन दिस वर्ल्ड, अच्छा। कि आपको चीज़ें कैसे हो रही है, अपने दिमाग में थॉट्स कैसे आ रहे हैं
और किस प्रकार से पूरा संसार चल रहा है, अच्छा। उसके बारे में पूरा नॉलेज देते हैं। ओके। तो वो इसके अंदर एक मेजर टॉपिक रहा है। तो ऐसा एक रहा है, और इस बुक के अंदर चीजें इस प्रकार से एक्सप्लेन की गई कि आपको शुरू में ऐसा लग भी सकता है कि एक फिक्शनल बुक है, क्योंकि जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, वो इस तरीके से एक एग्जांपल देके और आपको एक इमेजिनेशन करा के चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो उस इमेजिनेशन से कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो कहीं फिक्शनल मोड में जा रही बुक, कि फिक्शन वाला लग सकता है, बट हाँ। जो इस बुक को पढ़ेगा, अगर जो फिक्शन में इंटरेस्ट रखता है वो भी उस पुस्तक को पढ़ सकता है। हुँ। तो उसको लगेगा कि कुछ एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर वो ये बुक लेके चली जाएगी। तो ओके। यू विल एबल टू एन्जॉय दैट वर्ल्ड अमेजिंग, है ना? तभी और मतलब तभी शायद शून्य लिखा हुआ है। हाँ, इसके लेखक दरअसल शून्य अच्छा। हैं, मतलब लेखक ने अपनी जो आइडेंटिटी रिलीज नहीं की है, ओके। तो शून्य इसके लेखक है। और विचित्र बुक है, थोड़े गुप्त ग्रंथों के में जो जानने को मिला, जिस जिस व्यक्ति ने मेरे को ये पुस्तक दी थी, जी। उसने मुझे बताया कि ये गुप्त ग्रंथों में से कुछ एक है, हुँ। कि जो कुछ निश्चितकालीन समय के लिए आते हैं और फिर उतने प्रचलित नहीं रहते हैं। अच्छा। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, जी। परंतु इतना मुझे पता था। मैंने सुना है इसमें मतलब और भी पार्ट हैं, हुँ, तो 7-8 पार्ट है शायद, हाँ। हाँ, इसके अंदर 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर्स है। 12 चैप्टर है, बट उसके अंदर से कुछ 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब ज़रूरी बहुत है। ही ज़रूरी है और बहुत ही चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बहुत हुँ, अच्छी हुँ। तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरे को वो 3-4 जो चैप्टर थे, वो बहुत अच्छे से हिट किए, हुँ, हुँ। तो मैं उनके बारे में आज के पॉडकास्ट में बताना चाहूँगा। बताइए। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर, जिस चैप्टर के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, उसका चैप्टर का नाम ही है अवर्णनीय का वर्णन। अच्छा। मतलब थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग व्हिच इज़ नॉट डिस्क्राइबेबल। ओके। तो उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है, तो आई विल ट्राई कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। ज़रूर। थोड़ा-सा इमेजिनेशन का भी उसमें रोल रहेगा कि आपको कैसे इमेजिन करके कैसे जा पा रहे हो। तो उसका भी आपको समझने में थोड़ा-सा थोड़ा ल को एफर्ट लगेगा। हाँ, कोशिश हुँ, करनी पड़ मेहनत करनी पड़ेगी हाँ, समझने की। क्योंकि इसमें ब्रह्मांड को, मतलब मैं पूरी इसका संदर्भ देने के लिए पूरा ब्रह्मांड का बारे में समझाया गया कि ब्रह्मांड किस तरीके से बना हुआ है, ओके। और उसके अंदर हम जो लोग हैं, हमारा क्या रोल है, हुँ, और चीजें कैसे एक दूसरे से हो रही है, और हम कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं। हुँ, तो उस तरीके से ये चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अंदर वहां से शुरुआत होती है कि ब्रह्मांड एक अ, मतलब समय और स्पेस, टाइम और स्पेस, अच्छा। टाइम और स्पेस के अंदर चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि हम किसी भी चीज को डिफाइन करें, कहीं भी किसी भी चीज को डिफाइन करें, तो हम टाइम और स्पेस के रेस्पेक्ट में अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके। ये 2 डायमेंशन कह सकते हैं अपन इसको, हुँ, टाइम और स्पेस। हुँ। अगर अब अभी अपन यहाँ पर बैठे हैं, तो एक निश्चित समय है, जैसे मैं बोलूँ कि 6:10 हो रहा है, तो ओके। 6:10 पर हम इस स्पेस में हैं। हुँ, हुँ। तो अपन स्पेस के अंदर अपना एक लोकेशन, अपने को लोकेट करने के लिए एक जगह है। एक टाइम और स्पेस 2 डायमेंशन है। इस टाइम पर हम यहाँ हैं, उस टाइम पर हम उस प्लेस पे होंगे, तो एक टाइम और स्पेस के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को लोकेट कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन होती है जिसके हुँ, थ्रू चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो इसमें एक इमेजिनेशन स्टार्ट होती है कि जो पूरा जो ब्रह्मांड है, वो एक तार जो तार होते हैं, उसके माध्यम से तार और एक व्हाइट लिक्विड का एक गोला है। जैसे अगर तार होते हैं, तो तारों के चारों ओर एक तार का एक नेट बना हुआ है। अच्छा। नेट जिस तरह से अगर तारों से क्रिस क्रॉस करके बनाएँगे, तो एक नेट बनता है। मतलब एक मच्छरदानी का पोर्शन हाँ, ऐसा मान बिल्कुल सकते हैं। ऐसा माना जा सकता अच्छा। है ना? ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हुँ, किस हुँ। प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। तो मान लिया आपने एक नेट, मच्छरदानी का एक नेट मान लिया। ओके। उस नेट पे आपने एक व्हाइट लिक्विड पोर कर दिया है। अच्छा। तो जो तार जो हैं उसके मच्छरदानी के, उनको आप माने कि वो है टाइम। समय के तार। हाँ, समय के अच्छा। तार। तो वो उनको एक उसको आप टाइम माने, हुँ, उसपे जो आपने लिक्विड डाला है, वो हो गया स्पेस। ओके। तो इसको मैं सरल भाषा में समझाने के लिए इस प्रकार से बताना चाहूँगा कि आप जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर आप चीज़ों को लेते हैं, तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से किसी भी चीज़ को लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पर है वो। तो हुँ, उसी प्रकार से अपन एक एक्सिस पे अपन टाइम को लेते हैं, और टाइम एक ले पे रहे हैं। अपन स्पेस को लेते हैं। ओके। तो टाइम और स्पेस में आप किसी की एक लोकेशन बता सकते हो। हाँ। तो अपन जैसे टाइम और स्पेस में किसी एक पॉइंट पर जाते हैं, तो हुँ, वहाँ पे कुछ घटनाएँ घटित हो रही होती है। ओके। तो उस घटना के अंदर एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, हुँ, उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा। और मतलब डिफाइन कर सकते हैं मतलब कि वो वो आदमी उस जगह पे है अभी ऐसा? हाँ, उस जगह पर क्या घटित हो रहा है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस है, ओके, उसको डिफाइन किया जा सकता है। ओके। तो मैं और इसके अंदर आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है अच्छा। कि एक बड़े रूप में ऐसा समझाया गया है कि हम जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी व्यक्ति हैं, हम बैठे हम जो भी जीव-जंतु, जो भी इंसान हुँ, जो हुँ, भी हैं, वो सब एक किरदार है। ओके, किरदार है, और किरदार अपने-अपने अदा करके अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं, ओके, और किरदार के अंदर आत्मा होती है, ओके। जो
वो आत्मा किसी भी किरदार के अंदर एंटर कर सकती है और एग्जिट कर सकती है। अच्छा। हाँ। परंतु आत्माओं के भी अलग-अलग लेवल इस पुस्तक में बताए हैं कि जैसे सुषुप्त आत्माएँ होती हैं और जागृत आत्माएँ। जागृत आत्माएँ मतलब द सोल व्हिच हैव एनलाइटेंड देमसेल्फ, और सुषुप्त आत्माएँ जो कि आम इंसान जो अपन हैं, अपन कहेंगे कि अपन साधारण आत्माएँ हैं। अच्छा। तो जो साधारण आत्माएँ होती हैं, वो एक बार किरदार के अंदर एंटर करती है तो उससे एग्जिट नहीं कर पाती, ओके। क्योंकि वो उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाती है किरदार के एक्सपीरियंसेस के अंदर हाँ, कि हाँ। वो चीज़ों को उतना वहाँ से उस किरदार से निकल नहीं पाती। अच्छा। तो मैं आपको उस जो मैंने आपको टाइम और स्पेस की जो मच्छरदानी से जो मैंने आपको एनालॉजी दी, उससे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके। जो आत्माएँ होती है, क्योंकि जब आपने उस मच्छरदानी के नेट के ऊपर जब आपने एक व्हाइट लिक्विड डाला है, हुँ, हुँ। तो जो व्हाइट लिक्विड ने तारों को सराउंड किया हाँ, हाँ। है ना? तार चारों तरफ से कवर हो गया है। एक तार है, उसको चारों तरफ से कवर कर लिया गया है। ओके। तो उस तार को अगर चारों तरफ से कवर कर लोगे तो उस एक सिलिंड्रिकल टनल बनेगी बीच में। मतलब वो स्क्वायर का एक तार हाँ, जैसे। नहीं स्क्वायर जैसे इस प्रकार से स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर अगर इस तरीके से हुँ, बन रहा हुँ, है, हुँ। तो स्क्वायर को पूरा लिक्विड चारों तरफ से कवर कर लिया है। ओके। तो स्क्वायर की जो बाउंड्रीज़ है, उसका एक तार जैसे मान लिए ये है, हाँ, वो समय का जो तार था उसको ऐसे लिया है और हाँ, फेविकोल उसके सराउंडिंग में है, मतलब हाँ, जो भी व्हाइट लिक्विड व्हाइट है। लिक्विड है उसके सराउंडिंग में। ओके। तो अब मैं कहूँगा कि वो जो तार है और जो व्हाइट लिक्विड है, उसके बीच में एक पोटेंशियल स्पेस है। ओके। उस पोटेंशियल स्पेस के अंदर आत्मा ही रहती है, मतलब वो शून्य कहूँगा मैं। क्यों? शून्य मतलब कि हाँ, शून्य, क्योंकि वो स्पेस भी नहीं है और हाँ, समय भी नहीं वो है। टाइम भी वहाँ टाइम भी नहीं ना स्पेस है। हाँ। तो टाइम और स्पेस दोनों नहीं है, मतलब वो शून्य है। हुँ। तो वहाँ पर मतलब हाँ, टनल कैसे बन रहा है ये? टनल के जैसे वायर है मान हाँ, लो, हाँ, तो मैं वायर निकाल दिया, हाँ, हाँ, तो टनल बन रहा है ना? हाँ, बट अगर वायर भी है वहाँ पर, वायर भी है, तो वायर की प्रेजेंस में भी एक चारों तरफ एक पोटेंशियल स्पेस तो बन रहा है। जहाँ पे वो जुड़ चिपके नहीं है, हाँ, मतलब जहाँ वायर वो और। वायर मतलब जो व्हाइट लिक्विड है वो पूरी तरह से चिपका हुआ नहीं है, थोड़ा-सा स्पेस हाँ, है और उसको मॉलिक्यूलर बेस लेवल पे हाँ, स्पेस है। हाँ, मतलब इतना ओके। टेक्निकल नहीं जाएँगे, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से बताया कि गया था, जो है। मैं इमेजिन कर पाया उस टेक्स्ट से, ओके। उसमें ऐसा था। ठीक है, ठीक है। तो वो जो स्पेस बन रहा है वहाँ पर होती है आत्माएँ, अच्छा। और आत्माएँ जो होती है कि टाइम और स्पेस से बियॉन्ड होती है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं, ना वहाँ वहाँ पे एक समय का तार भी नहीं है, ना हाँ, ना वो स्पेस है। लिक्विड है, तो वो बियॉन्ड द टाइम और स्पेस है। उसको शून्य कहा गया है। हाँ, उसको शून्य कहा गया है। ओके। तो शून्य से कोई आत्मा किसी दृश्य में जाना चाहती है, मतलब किसी कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट में जाना चाहती है, और वो जो दीवार बन रही है, उस टनल सिलिंड्रिकल टनल की जो की। दीवार बन रही है, हाँ। उस दीवार पर बहुत सारे दृश्य चल रहे हैं। हुँ, हुँ। कोई भी इंसिडेंट चल रहा है, बहुत सारे व्यूज़ चल रहे हैं लाइफ के। तो हर व्यक्ति के। हाँ, हर व्यक्ति के। ओके। तो अब आपको किस व्यक्ति के किस पर्टिकुलर व्यू के अंदर आपको एंटर करना है, तो वो हुँ। आत्मा आप पे डिसाइड करती है कि आत्मा अगर डिसाइड कर ले कि मेरे को वहाँ उस पॉइंट पर मेरे को वहाँ पे उस किरदार के अंदर एंटर करना है, ओके। तो उस दृश्य को देखती है और उस किरदार के अंदर एंटर कर सकती है। अच्छा। तो जैसे टाइम और स्पेस के अंदर मैंने बताया कि का टाइम और स्पेस में एक स्पेसिफिक डायमेंशन है। हाँ, हाँ। आपने वो पॉइंट एक निर्देशांक लिया, उस हाँ। पॉइंट पर वो एक इंसिडेंट हो रहा है, ओके। और उस इंसिडेंट के अंदर जैसे अभी मैं लूँ कि अभी 6:15 के टाइम पर हम सीएसएसडी में बैठे हैं और यहाँ पर ये घटना घटित हो रही है। तो एक दृश्य चल रहा है उस दीवार पर, ओके। उस टनल की दीवार पे ये दृश्य चल रहा है। उस दृश्य के अंदर 2 किरदार बैठे हुए हैं, शक्तिमान और धीरेन्द्र। हाँ। और इसके अंदर वो आत्मा डिसाइड कर सकती है कि वो शक्तिमान के अंदर एंटर करना चाहती है, धीरेन्द्र में एंटर करना चाहती है। ओके। इस तरह वो आत्मा शून्य से निकलकर किसी किरदार के अंदर जा सकती है। तो ये जो आत्मा जो चेंज कर सकती है वो जागृत हाँ, जागृत आत्मा है। हाँ। तो ओके। वो आत्मा जैसे एंटर करती है, हुँ। जैसे आप उन्होंने आपका किरदार चूज़ किया, तो हाँ। आपकी बॉडी में एंटर करेगी। ओके। जब वो एंटर करती है तो उसके ऊपर एक ऐसे एनालॉजी दी गई है, जैसे 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 ही वो जो आत्मा है वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट डिसाइड करती है, वहां पे एंटर करती है, तो वहां पर उसको उसके ऊपर कर्म और इच्छाओं की पोटलियां उसके ऊपर गिरती है। हुँ। अब मैं इसको तो थोड़ा अच्छे से समझाना चाहूंगा हाँ। कि कर्म और इच्छा, क्योंकि किसी भी इंसान को अपन डिफाइन कर सकते हैं उसके डिजायर और उसके डीड से। उसने क्या काम किए हैं और उसकी क्या इच्छाएं उसकी हैं, क्या वो इच्छा है? क्या हाँ। करना चाहता है, उससे एक इंसान को डिफाइन किया जा सकता है हुँ, हुँ। कि तुम अभी हो तो तुमने पहले कुछ कार्य किए हैं, उससे हाँ। तुमको कुछ एक्सपीरियंस गेन हुआ है, ओके। और अभी तुम्हारी कुछ इच्छाएं कुछ करने की कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। हाँ। तो अगर वही चीज नहीं, कि नहीं, पकड़ नहीं पाया मैं। हम्म, मतलब क्या उम, मतलब मेरी नीड्स क्या है? हाँ, और मुझे क्या करना है आगे? हाँ, कि तुमने क्या, कर्म और मेरी इच्छा। हाँ, तुम्हारे तो कर्म और तुम्हारी इच्छाएं, मतलब वो आत्मा मेरे शरीर के अंदर आई हाँ, और हाँ,
कर्म और इच्छा की पोटलियां उस आत्मा में आ गई, हाँ, फेंकी गई, मतलब एक फेंकी। एनालॉजी के हाँ, तहत। हाँ, क्योंकि वो ओके। जैसे वो आत्मा है, वो उसको तुम्हारा एक्सपीरियंस तो है नहीं, हाँ, हाँ। तो वो शक्तिमान का फ़ील कैसे ले पाएगी कि कैसे ले पाएगी? शक्तिमान किस तरह का इंसान है? हाँ। उसको यहाँ पर बैठ के एक्चुअल एक्सपीरियंस करना है कि क्या डिस्कशन हो रहा है। हुँ, हुँ। तो उसको वो फ़ील लेने के लिए, उसका कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए, उसके ऊपर कर्म और कर्म इच्छा और की जो पोटलियाँ होती हैं, आप इसको ओके। एक तरीके से ले सकते हो कि आपने एक आपके ऊपर रेडिएशन डाली जा रही है। हाँ, हाँ। कर्म, आपके डिज़ायर्स और आपके डीड्स की रेडिएशन समझ डाली गया। जा रही है। इससे उस इंसान को पता चल जा रहा है कि शक्तिमान के जो पुराने एक्सपीरियंसेस क्या हैं, शक्तिमान क्या बनना चाहता है, तो उसका वो पूरा एज़ इट इज़ फ़ील ले पाती है। ओके। तो आत्मा जब वो शून्य से निकलकर किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर जाती है और उस किरदार के अंदर एंटर करती है, तो उसके ऊपर कर्म और इच्छाओं की पोटलियों की बारिश होती है। मतलब उसके ऊपर कर्म और इच्छाओं के फिर रेडिएशन डाले जाते हैं, ओके। तो वो आत्मा उस इंसान को एज़ इट इज़ फ़ील कर पाती है। अच्छा। जैसे अगर वो आत्मा आकर अभी शक्तिमान के अंदर एंटर करती है, हाँ, हाँ। तो आत्मा को शक्तिमान के बारे में कुछ नहीं पता है। हुँ। परंतु उसे शक्तिमान के बारे में जानना है, क्योंकि वो शक्तिमान के बारे में जानेगी तभी उस एक्सपीरियंस को फ़ील कर पाएगी कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे हाँ। किस विषय के बारे में बातचीत हो रही है। ओके। तो जब वो आत्मा आपके अंदर आती है, उसके ऊपर कर्म और इच्छाओं की पोटलियों की बारिश होती है या फिर उसके रेडिएशन डाले जाते हैं, तो वो उसको पूरा फ़ील आ जाता है कि शक्तिमान की ये कार्य, इसने ऐसे कार्य किए हैं, उसकी इच्छाएँ ये हैं और अभी इस विषय में ये डिस्कशन हो रहा है, तो उसको एग्ज़िट फ़ील कर पाएगी। ओके। तो गॉट जो इट। आम आत्माएँ होती हैं, जो साधारण आत्माएँ होती हैं, वो एक बार एंटर तो कर जाती हैं, बट उससे एग्ज़िट नहीं ले पाती। ओके। क्योंकि वो शक्तिमान के अंदर इतनी लिप्त हो जाएगी, इतनी इन्वॉल्व हो जाती है शक्तिमान के एक्सपीरियंसेस के अंदर, हुँ। कि वो भूल जाती है कि वो किसी किरदार के अंदर प्रवेश की है। हाँ। उन्हें ओके। किरदार ही सच्चाई लगने लग जाता है। अच्छा। हुँ, और हुँ। जब किसी आत्मा को किरदार ही सच्चाई लगने लग जाता है, हुँ, हुँ। तो वो किरदार और आत्मा अपने आप को अलग नहीं मानती, वो एक ही मानने लग जाते हैं। ओके। जब किरदार और आत्मा अपने आप को एक ही मानने लग जाते हैं, तो वो आत्मा होती है सुषुप्त आत्माएँ। सुषुप्त आत्माएँ मतलब जो सोई हुई आत्माएँ, जिनको अपना अपना अच्छा। ज्ञान नहीं रहा। और जो ओके। जागृत आत्माएँ होती हैं, उनके अंदर एक क्षमता होती है कि वो किरदार के अंदर एंटर कर सकती है, हुँ। उसका एज़ इट इज़ एक्सपीरियंस लेके ओके। वो वापस निकल सकती है। ओके। मतलब ये कैसे बनती है? मतलब मैं अगर एक सुषुप्त आत्मा हूँ, हाँ, हाँ। तो मैं जागृत आत्मा कैसे बन पाऊँगा? क्योंकि हुँ। मेरे को ये पोटेंशियल चाहिए ना हाँ, फिर। मैं इसके हाँ। ऊपर आऊँगा। अच्छा। दरअसल ऐसा होता है कि जैसा उस पुस्तक में बताया गया है, हनुमान जी की वाणी है, तो ओके। वो इस प्रकार से है कि जो हम वानर आत्माएँ समय के 6 तारों से मिलकर बनती है। अच्छा। जिस समय के 6 तारों पर जिसका स्वामित्व होता है, ओके। समय के 6 तारों पर जिसका कंट्रोल होता है, तो वो एक तरीके से इस तरीके से समझा जा सकता है उन चीज़ों को, अच्छा। कि जब समय के 6 तारों पर जब टाइम के 6 वायर्स पे आपका कंट्रोल है, ओके। तो एक वानर आत्मा बनती है। वानर आत्मा मतलब मंकी वाला जो हुँ, हुँ। आत्मा है वो बनती है। मंकी वाला जो समझ होती है वो बनती ओके। है। और जब आपके आत्मा पर अ, आपकी आपकी आत्मा का जब 7 तारों पर आधिपत्य होता है, समय के अच्छा। 7 वायर्स पर आपका जो कंट्रोल होता है, ओके। तो फिर मानव आत्माएँ बनती है। तो ये 7 तार वही चक्र हैं क्या? जो शक्तिमान के दिखाया करते थे? हाँ, मतलब वो उसके शब्द अलग-अलग रंग का दिखाते थे। हाँ, हाँ, जब वो शक्तिमान सीरियल के अंदर। क्या मैं उस उससे समझ सकता हूँ कि अगर ये 7 हुँ, मैं अचीव कर लूँ, हाँ, तो मैं दैट लेज़ी आत्मा से मैं हुँ, कौन-सी मैं भूल गया क्या एनलाइटन एनलाइटेंड आत्मा बन जाऊँगा, हाँ, हो हाँ। जाएगा ऐसा? हाँ, या दरअसल ये क्या मैं इस 7 चीज़ को मान के आगे बढ़ूँ या फिर? माना जा सकता है। ओके। दरअसल बहुत ही क्लियर रूप में तो नहीं बोला गया है इसके अंदर हाँ। कि बहुत क्लियर कट बोला गया हो कि ये 7 चक्र 7 समय हुँ, के हुँ, हुँ, हुँ। 7 तार होते हैं। बहुत क्लियर कट कहीं नहीं बोला गया है, हाँ। बट मुझे लगता है कहीं न कहीं ये वही है। ओके। क्योंकि जब आपके 7 चक्र से एक इंसान एक मानव आत्मा की होता है, ओके। उत्पन्न होती है। हाँ, हाँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो 7 वायर्स जो हैं वो आपके शरीर के 7 वही, चक्र होते हैं। ठीक है। उनको समझा जा सकता है निश्चित रूप से। अच्छा, तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है इसके हुँ, बारे में, बट कहीं न कहीं वो वही होना चाहिए। ओके, हुँ, ठीक है, मतलब वैसा मान के अपन आगे बढ़ सकते आगे हैं। बढ़ हाँ, सकते ओके। हैं। और इसी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब समय के 7 तारों पर आपका आधिपत्य होता है, एक मानव आत्मा बनती है। जो ओके। मानव एक बेसिक इंसान, हुँ, हुँ। मतलब एक इंसान की उत्पत्ति एक उन 7 समय के 7 तारों पर जब आपका आधिपत्य है, तो एक मानव आत्मा बन जाती है। ओके। मानव आत्मा एक साधारण आत्मा, हाँ, हाँ। है ना? अब ऐसे समय के 14 तार होते हैं, हुँ, हुँ। 14 वायर्स होते हैं। ओके, 7 वायर्स, अगर आप मानव आत्मा हैं, तो 7 वायर्स ऑलरेडी आपके पास है, ओके। ठीक है? और जब आप समय के 14 आपको 7th वायर 7 वायर आपके पास ऑलरेडी है। हाँ, आपने 8th वायर पे अपना कंट्रोल किया। आपने 9th पे किया, 10th पे किया, 11th पे किया, 12th पे किया, 13th पे किया। जब 14th पे आप कर लोगे, तो जो आपकी आत्मा है,
वो जागृत आत्मा बन जाएगी, मतलब इनलाइटेंड सोल बन जाएगी। अच्छा, जैसे 7 तो मेरे पास है, हाँ अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 7 है लेकिन दे आर नॉट जागृत। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा है ना? एनालॉजी है, ये बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है हाँ, कि कि वो लेज़ी आपकी जो है। सात सात चक्र हैं, हाँ, उससे आपकी एक साधारण आत्मा बन रही है। हाँ, और जब जैसे जैसे आप उन 7 चक्रों में से एक चक्र को जागृत कर लिए, तो तो वो आप आठ उसको आठ हाँ, तार पे आपका कंट्रोल आ गया। ओके, आपने एक और चक्र जागृत किया, तो मतलब 9 आपका 9 तारों पर स्वामित्व आ गया। ओके। उसी प्रकार 7 चक्र आपका होना हुँ, आपकी सामान्य आत्मा को बताता है, और आप 7 चक्रों को जागृत कर लोगे, तो वो तो आपको बताता है कि आप 14th वायर पे आपका हाँ, कंट्रोल है। अब आप जागृत आप एक आत्मा हैं। जागृत और एनलाइटेंड सोल बन गए हो। ओके। तो उस एनालॉजी को बिल्कुल निश्चित रूप से समझा जा हुँ, सकता है कि हुँ, अगर आप अपने 7 चक्रों को जागृत कर लोगे, तो आप ओके। एनलाइटेंड सोल बन जाओगे। और एनलाइटेंड सोल जो बन जाती है, वो किरदार, मतलब अपना शरीर हुँ, और आत्मा, उसको अलग महसूस कर सकती है। ओके। और जब आप शरीर और आत्मा को अलग महसूस करते हैं, तो दरअसल वो इस प्रकार से महसूस कर पाती है कि आपके जो टाइम के जो 7 वायर्स थे, हुँ, वो आपको एक इंसान होने का अनुभव कराते हैं। हुँ, ठीक है? तो जब आपका जब 14 वायर्स पे कंट्रोल आ जाता है, तो आप इसको 7 वायर्स के 2 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। ओके। जो 7 वायर्स पे जो कंट्रोल वाला एक जो पार्ट बनेगा, हुँ, हुँ, वो शक्तिमान के इंसान होने का एक्सपीरियंस लेगा। ओके। ठीक है? और जो 7 एनलाइटन वायर्स हैं, हाँ, वो आपको ये महसूस कराएगा कि किरदार अलग है और आत्मा अलग है। ओके। मतलब इनिशियल 7 मेरे को इंसान होने का अनुभव कराएंगे। अनुभव करवाएँगे, मेरे मतलब वो मेरे सेंसेस में वर्क करेंगे। हम्म। हाँ। आँख, हम्म। टच, हम्म। सूंघना, हम्म। टेस्ट लेना, हम्म। यही चीज़ है ना? बिल्कुल। ओके। हम्म। बचे 7 ये दर्शाएँ मतलब ये मेरे को फ़ील करवाएँगे कि मैं एक किरदार हूँ। हाँ। सॉरी मैं एक आत्मा हूँ और हम्म। मैं किसी किरदार में हूँ। हाँ। उस किरदार का नाम शक्तिमान है। हाँ, क्योंकि ओके। जब आप अपने आप को इस किरदार से सेपरेट कर लोगे, हुँ, तो जो किरदार के एक्सपीरियंस है, किरदार किन चीजों से जा रहा है, किरदार सुख से जा रहा है, दुख से जा रहा है, किसी कठिनाई से जा रहा है, तो आपकी जो आत्मा आपको बोलेगी कि ये किरदार है, हाँ, इसके साथ जो घटित हो रहा है वो किरदार है। ओके, घटित, ये तो प्रकृति का रूल है, जो जिस प्रकार से जो चीजें घटित होनी वो तो होएगी, ओके। बट तुम अलग हो। हुँ, तो आपको उस किरदार से अलग करता है, और किरदार की तो घटनाएं घटित होती जा रही है। हुँ, 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 हुँ। और उसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा कि वो जो उसके अंदर एक एनालॉजी इस प्रकार से थी कि इस संसार में जो भी घटित होना वो पहले घटित हो चुका है, ओके, अच्छा, और उसकी मल्टीपल ओके। संभावनाएं भी हैं। कि अभी इस समय पर हम बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, किसी एक संभावना, किसी एक चांसेस के अंदर ऐसा भी हो रहा होगा कि अपन दोनों कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और कुछ अलग बात कर रहे हैं, या फिर किसी एक डायमेंशन के अंदर ऐसा भी हो रहा होगा कि तुम कहीं पर जाके पढ़ाई कर रहे हो, अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मैं कहीं पे और जाकर अपना हॉस्पिटल के अंदर अपना अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। ओके। तो एक टाइम पर ये मल्टीपल इंसिडेंट हो रखे हैं, हुँ, 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 ऑलरेडी घटित हो रखे हैं, हुँ, पर वो आत्मा किस इंसिडेंट को चूज करती है और कहां पर एंटर करती है, वो डिपेंड करता है कि वो आत्मा किस समय किस किरदार के अंदर जा रही है। ओके। तो मल्टीवर्स हाँ, मतलब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मल्टीवर्स इज समथिंग विच इज रियल, हाँ, विच मे बी रियल। हाँ, और कहीं ना कहीं जितना मैं समझ पाया हुँ, कि मल्टीवर्स में भी एग्जिस्ट करता है, ओके। क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो इतनी सारी पृथ्वी होंगी, इतना कुछ होगा, हुँ, हुँ, तो हुँ, कहीं ना कहीं संभावना है कि हाँ, चीजें मल्टीपल हो। तो ओके, इसमें ऐसा है कि सब कुछ घटित हो रखा है। हाँ। एक एक ये भी जानना चाहूँगा धीरेन्द्र मैं इसमें हम्म। अ, किरदार बताया जा रहा था कि किरदार इनकम्प्लीट है। हाँ। मतलब मैं और वो कंप्लीट भी नहीं हो सकता है। हाँ, इसका एक इसमें कुछ अच्छा वो शब्द यूज़ किए थे। मेरी शब्दावली उतनी अच्छी है नहीं। हाँ हाँ अ, अधूरा है, ऐसा ही कुछ था। हाँ, वो क्या था? वो इस प्रकार से था कि इंसान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, किरदार। किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। ओके। उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दिया गया है कि किरदार जो है, एक किरदार के पास 5 जो होती हैं, 5 काया होती है, मतलब 5 काया, मतलब 5 बॉडीज यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, हाँ। वन इज द फिजिकल बॉडी, हुँ, हुँ। भौतिक काया, भौतिक काया। विच इज विजिबल, ओके। जो अपने को दिखती है। हाँ, और 4 होती है अदृश्य काया, ओके। इनविजिबल बॉडीज। हाँ। उन इनविजिबल बॉडीज के अंदर आता है बुद्धि, विवेक, हुँ, संस्कार, हुँ। चित्त। 4 ओके। इनविजिबल बॉडीज है। हाँ, सुना है ये चीज़ तो मैंने हम्म। बुद्धि हाँ। मतलब
बार बार यूज करते हैं अपन ये वर्ड, हाँ। बुद्धि, विवेक, मन, चित्त। अच्छा, हाँ, मतलब सुना है मैंने इस हाँ, चीज के हाँ। बारे में, बताइए आगे। तो हाँ। जैसे एक पूर्णता वाला यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस संसार में कोई संतुष्ट नहीं है, मतलब आपकी संतुष्टि की डेफिनेशन हर जगह चेंज होती जाती है। ओके। जैसे एक राजा होता है, राजा को चाहिए कि वो एक पास वाला और साम्राज्य जीत ले। एक समय के बाद उसे लगता है कि यह साम्राज्य जीत लिए हैं, अब पूरा और बाकी पूरे पृथ्वी को जीता जाए। ओके। पृथ्वी को जब वो जीत लेता है तो उसके मन में आता है कि यार अब मैंने सब कुछ कॉन्कर कर लिया, तो मेरा जो साम्राज्य है उसके अंदर शांति रहे, सब लोग हाँ हाँ समृद्धि रहे, शांति रहे, अच्छे से जिए, अच्छे से अपनी लाइफ लोग स्पेंड करें। हाँ। तो उसके हर पॉइंट पे उसकी इच्छाएं सेटिस्फेक्शन और उसकी कंप्लीटनेस की जो डिजायर है वो चेंज होती जा रही है, चेंज हो रही है और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कंप्लीट नहीं हो पा रही। ऐसे ओके। कोई अनमेरिड पर्सन, हाँ। उसको लगता है कि वो उसकी मैरिज हो हाँ। जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। है ना। व्हेन यू हैव अ पार्टनर इफ ही थिंक्स कि विल बी कंप्लीट। हम्म। और जब शादी हो जाती है उसके बाद उसे लगता है कि बच्चे हो तो तो परिवार कंप्लीट पूरा हो जाएगा। बच्चे हो जाते हैं तो फिर अब बच्चों की परवरिश को बड़ा हो जाएंगे तो परिवार अच्छा हो जाएगा। हम्म। बच्चों का भविष्य बन जाए, बच्चे अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छे बिजनेस कर ले तो पूरा हो जाएगा। तो एक सेटिस्फेक्शन और कंप्लीटनेस की जो डेफिनेशन है हर जगह चेंज होती जा रही है। तो उसमें यही बताया गया कि जो किरदार है वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। ओके। किरदार हमेशा अधूरा ही रहेगा। हाँ। तो इस प्रकार से उसके अंदर बताया गया है। ओके। और जो तो किरदार जो होता है पूर्ण होने के लिए हम्म इन जो 5 बॉडीज का यूज करता है, 5 बॉडीज का ऐसे यूज कर रहा है कि फिजिकल बॉडी के अंदर अपने पास फिजिकल जो बॉडी है अपनी, उसके अंदर 5 इंद्रियां होती है। ओके। आंख, कान, हाँ जीभ, हाँ। नाक और टच। हाँ स्किन। स्किन नहीं, स्किन नहीं होता। आंख, कान, हाँ। जीभ और अपनी जननेंद्रिया, ओके। और एक रह रहा है। नोज ना, स्मेल। हाँ, आई, ईयर, नोज, योर टंग हाँ। एंड योर जेनिटल्स। जेनिटल्स। इन 5 के थ्रू ही अपन पूरा एक्सपीरियंस करते हैं चीजों ओके। को। ठीक है। तो अपन इंसान जो होता है कंप्लीट होने के लिए जो भी उसके आसपास जो सराउंडिंग में चीजें होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। थिंग्स जिनको वो कंज्यूम करके कंप्लीट होगा और थिंग्स जिनको वो दूर करके कंप्लीट होगा। ओके। अपनी फिजिकल बॉडी इसी तरह से हाँ। डिफाइन करती है। तो उसे लगता है कि अगर ये फिजिकल बॉडी इन चीजों को कंज्यूम कर लेगी, कुछ अच्छा खाना बना तो आप अच्छा खा के आप लगेगा कि आप कंप्लीट फील करोगे, हाँ यार कुछ अच्छा देखा, कुछ अच्छा सुना, है ना। तो ये इन चीजों के माध्यम कुछ चीजों ग्रहण करेगी और कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसको दूर करेगी। तो कुछ चीजों को अच्छी चीजों को ग्रहण करके कुछ बुरी चीजों को दूर करके वो इस प्रकार से चीजों को अपने आप में कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ना चाहती है। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से कुछ चीजों को एक्सेप्ट करेगी, कुछ को दूर करेगी और वो इसे अपना कंप्लीट होने की तरफ बढ़ना चाहेगी। लेकिन होता तो नहीं है ना ऐसा। हाँ, क्योंकि आपने कुछ खाया, फिर आपने अच्छा लगा, फिर आपको कुछ और खाने की इच्छा होगी, तो इट विल बी एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल कीप चेंजिंग। ये तो था भौतिक काया का। भौतिक काया। हाँ। इसी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग जो चीजें आती हैं वो बाकी जो 4 जो इनविजिबल बॉडीज है वहां पर आती है। जो इनविजिबल बॉडीज जो होती है, जो 4 इनविजिबल बॉडीज है, बुद्धि, मैं बताता हूँ, बुद्धि, संस्कार, सॉरी, बुद्धि, विवेक, संस्कार और चित्त। हाँ। ठीक है। तो इसमें मैं स्टार्ट करूंगा बुद्धि से। फिजिकल बॉडी हो गई, अब आते हैं अपन बुद्धि काया। बुद्धि काया का मानना है कि अपन कंप्लीट तब हो सकते हैं जब हमारे अतीत में, मतलब बुद्धि काया ऐसे इस प्रकार से कार्य करती है कि अतीत के अंदर कुछ खराब हुआ, अपना हिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें, पास्ट के अंदर कुछ चीजें बिगड़ी हैं, उनसे मैं एक्सपीरियंस लेके उनको ठीक करके मैं अपने भविष्य को पूरी तरह से अच्छा कर दूंगी। ओके। तो तब वो कंप्लीटनेस फील करेगी। ओके। मतलब पास्ट में मेरे साथ कुछ हुआ है, उससे सब कुछ सीख लिया है मैंने। हाँ, उससे आपने सीखा। ओके। पास्ट में जो भी गलत हुआ उसको सीखा। हाँ। और उसको आपने अप्लाई किया और आपका जो फ्यूचर है उसको अच्छा रखे वो। ओके। ये बुद्धि का मानना है। बुद्धि के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि बुद्धि कंप्लीट तब महसूस करेगी जब उसे लगे कि अतीत में सुधारने के लिए कुछ बचा ना हो और भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। जो वो भी मुमकिन नहीं है। वो भी मुमकिन नहीं है। हाँ। तो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कभी पूर्ण नहीं। ओके। है ना। योर बुद्धि काया कैन नेवर कंप्लीट योरसेल्फ। हाँ। ठीक है। तो बुद्धि काया का ही मानना कि अतीत में
सुधारने के लिए कुछ बचा ना हो, भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाए, तब आप कंप्लीट हो जाओगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हाँ, it's not possible. ठीक है। ओके। इस प्रकार से एक जो होता है कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, उनमें जो जो भी बाउंड्रीज बनाता है, इसको डिफाइन करना चाहूंगा कि जैसे हमारे कुछ खास दोस्त होते हैं, हमारा परिवार होता है, परिवार के बाद हमारा समाज होता है, हमारी हमारा हमारा कॉलोनी होता है, कॉलोनी के बाद हमारा हमारा जो सिटी होता है, उसके बाद स्टेट, कंट्री। तो हमारी जो जो डिस्टेंस बना रहे हैं हम लोगों के साथ, क्योंकि आप किसी जैसे तुम जहाँ से लोकल हो, परासिया से, तो परासिया के लोग तुम्हें मिलेंगे तो तुम ज्यादा अपनापन फील करोगे। सबसे पहले तो अपने घर के लोगों के साथ अपनापन फील करोगे, फिर तुम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ अपनापन फील करोगे, फिर तुम्हें कहीं दूर बाहर जो और बाहर तुम्हें कोई परासिया का व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ तुम अपनापन फील करोगे। तो तुम्हारी जो डेफिनेशंस है, मतलब वो तुमने एक बाउंड्रीज बना रखी है। विवेक जुड़ता है, मतलब हाँ, जुड़कर कंप्लीट फील करने की कोशिश करता है, ऐसा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि विवेक की जो अप्रोच होती है वो एक सामूहिक अप्रोच होती है। सामूहिक मतलब विवेक को लगता है कि वो लोगों के साथ मिलके कंप्लीट हो सकता है। अच्छा। वो अकेला कंप्लीट नहीं हो सकता है, वो लोगों के साथ मिलके जब उसके पास आसपास लोग होंगे तो वो कंप्लीट फील करेगा। ओके। बुद्धि जो है कि व्यक्तिवादी होती है, मतलब वो इंडिविजुअलिस्टिक होती है। आप खुद का अतीत सुधार करके भविष्य सुरक्षित करोगे, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच से आप पूर्ण होना चाहते हो। पर विवेक की अप्रोच है कि मैं अपने जो आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बना के पूर्ण होऊंगा। तो विवेक की अप्रोच होती है। तो विवेक क्या करता है कि विवेक को लगता है कि जब इसके जो सबके साथ जो संबंध है, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बाकी लोग के साथ, जब ये जो सारे संबंध और में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, एक अच्छा सब बढ़िया हो जाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सब में, सब में मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब वो कंप्लीट फील करेगा। Which is also not possible. Which is also not possible कि आपके कहीं ना कहीं कुछ तो चलता ही रहता है। सब जगह सारे रिलेशन आपके अच्छे हो, सबसे अच्छे आपके रिलेशन हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो विवेक का ही मानना है। और लोग बुद्धि और विवेक में कंफ्यूज होते हैं कि विवेक और बुद्धि लोग ऑलमोस्ट सेम ही चीज मान लेते हैं। पर इस बुक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, विवेक को पूरा एक्सप्लेन किया, बुद्धि को अलग से एक्सप्लेन किया है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि विवेक जो होता है उसके पास तर्क नहीं होता है, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता चीजों का। जैसे बुद्धि के पास एक्सप्लेनेशन होता है, बुद्धि के पास तर्क होता है चीजों को एक्सप्लेन करने का। जैसे इसका एग्जांपल लें कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, तो इस टाइम पे मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, हम अपन ने कुछ बात की, कुछ डिस्कशन हुआ, उसके बाद मेरी बुद्धि मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं आपके साथ मित्रता अपनी हो। तो मेरा बुद्धि से अगर आप पूछोगे तो बुद्धि का तर्क होगा कि यार शक्तिमान इज एन अमेजिंग पर्सन, ही हैज अ लॉट ऑफ सोशल कनेक्शन विद पीपल। जितना मुझे पता है शक्तिमान के पास अपने सीनियर्स के पास अच्छे कॉन्टेक्ट है, जूनियर्स में उसकी अच्छी पकड़ है, तो मैं चाहूंगा कि यार ये आदमी काम आएगा, आगे चल के कभी कुछ जरूरत पड़ी तो इसके पास कनेक्शंस है, तो आदमी स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन वाइज, तो आगे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा मेरी, तो इसके साथ दोस्ती बना के रखनी चाहिए। ये मतलब ये मेरी बुद्धि, बुद्धि कह रही है। बुद्धि स्वार्थी होती थोड़ी, तो बुद्धि से एक्सप्लेनेशन मांगे, बुद्धि ये बोलेगी कि यार ये आगे आदमी काम आएगा, आपको तर्क दे रही है किसके साथ क्यों दो आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए, वो एक आपने तर्क दे दिया आपकी बुद्धि। यहीं पर ये अगर आप विवेक से पूछो कि विवेक भी मित्रता करना चाहता है, बट विवेक के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं क्यों मित्रता करना चाहता हूँ। विवेक का जो आंसर होगा ऐसा होगा कि अपन बैठे 1 घंटा, कुछ डिस्कशन हुआ, बातें हुई, और उसमें एक अपन ने एक वाइब फील की कि यार ये तो हाँ अपने जैसा इंसान है यार, बिल्कुल इसकी भी सोच वैसी है, इसको भी वही चीजें करनी, इसका भी विजन लगभग सेम है, और एक जो वाइब मैच हो गई, एक आत्मीय संबंध जो बना, उस संबंध के बिहाफ पे मित्रता करना चाहेगा, जिसमें आपको एफर्ट भी नहीं डालना। अगर आप किसी उस तर्क से अगर आप मित्रता करना चाह रहे हो कि यार नहीं अब ये आदमी काम आएगा आगे, तो आप थोड़ा उसमें एड ऑन करोगे, उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, वैसे करोगे, एक बनावटीपन आएगा। बट अगर आपका विवेक मित्रता करना चाहता है तो विवेक में वो अपने प्योरिटी है ना, बट विवेक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं अपन ने जो फील किया उस वाइब को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही उस आत्मीय संबंध जो अपन ने उसके साथ स्थापित किया, तो उसको आत्मीय संबंध को कैसे महसूस किया जा सकता है, कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो विवेक बहुत ही प्योर चीज है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वही बुद्धि जो है कि बुद्धि को अगर आप पूछोगे उस मित्रता का एक्सप्लेनेशन, तो बुद्धि आपको खट से आपको जवाब देगी कि ये रीजन है, हाँ ये रीजन है। बुद्धि और विवेक इस प्रकार से चीजें अलग होती है। संस्कार। अब आते हैं जो चौथी काया है, जो तीसरी काया है, संस्कार का है। अद्भुत, सॉरी, संस्कार। हाँ संस्कार, लेकिन जो दिखती नहीं है। हाँ
हाँ, अदृश्य काया, अदृश्य संस्कार सॉरी काया। हाँ। तो संस्कार काया का मानना है कि जो हमारे बीच में हमारे लाइफ के अंदर जो भी सर्टेनिटीज है, संस्कार काया की जो अपने को एक तरीके से आपको सुबह जल्दी उठाती है, ओके। सुबह जल्दी उठ के नहाना है, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको ड्यूटी टाइम टाइम पे ड्यूटी जाना है। ये जो चीज हो रही है, जो आपको चीज अरेंज्ड लाइफ आपकी है, हाँ हाँ इसको मैं सुनिश्चित, सुव्यवस्थित और जितने भी अच्छे वर्ड्स आप लगा सकते हो अपनी वो आप शेड्यूल्ड लाइफ। ये तो संस्कार हाँ, जो आपको लाइफ को अरेंज करके रखती है। तो संस्कार काया का मानना है कि जब आपकी सारी चीजें सुव्यवस्थित, प्रॉपर अरेंज्ड, प्रॉपर शेड्यूल्ड हो जाएगी, तो आप कंप्लीट हो जाओगे। मतलब मैं पूरा डिसिप्लिन ही हूँ, हाँ, which is also not possible. विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि सब चीजें प्रिडिक्टेबल हो, सब चीज जैसे होने वाली हो वैसी हो, ओके है ना? तो वो संस्कार माया। जैसे आप एक एग्जांपल हो, जैसे आपको सुबह उठ के नहाने की इच्छा हो रही है, मतलब आपकी फिजिकल बॉडी की नीड नहीं है, आपकी जो भौतिक काया है उसकी नीड नहीं है कि नहाना जरूरी नहीं है सुबह, ओके पर आपकी जो संस्कार काया है, कि आप बचपन से जो आपके ब्रेन में वायर्ड है कि भाई सुबह उठ के नहा के नहाना करना है, है, जो भी करना है हाँ, तो इसलिए आप नहाओगे, जबकि फिजिकल बॉडी की नीड नहीं है कि नहाना, बट आपकी जो संस्कार काया वो आपको बोल रही है कि नहीं यार टाइम हो गया, उठ के ड्यूटी पे जाने के पहले नहा के जाएंगे। तो वो जो आपको अरेंज करके रख रही है, आपकी लाइफ को जो प्रॉपर एक तरीके से चला रही है, उसको अपन संस्कार काया कहेंगे। और संस्कार काया का मानना है कि जब ये लाइफ पूरी तरीके से प्लान, पूरी तरीके से शेड्यूल, पूरी तरीके से अरेंज चले, तो ही आप पूर्ण हो सकते हो। हाँ, वो भी ना उनके, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जो तीसरी काया है वो भी कभी आपको कंप्लीट नहीं कर सकती। सही बात है। और जो चौथी काया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, चित्त काया। चित्त काया संस्कार काया के पूरी अपोजिट है। चित्त काया का मानना है कि जब लाइफ में पूरी अनसर्टेनिटीज हो जाएगी, अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस, कि इसको मैं अव्यवस्थित, अराजक, है ना, जो भी ए वाले शब्द होते हैं सब लगा सकते हो आप इस पे, है ना? इंग्लिश में बोले तो संस्कार हाँ, के सामने ए लगा दो। हाँ, सारे संस्कार छिन्न भिन्न कर दो, है ना? पूरी एक इस तरह का स्टेट, अनसर्टेन स्टेट, एक रैंडम जो चीज है, रैंडमनेस, अननोन, ये जब लाइफ के अंदर मैक्सिमम हो जाएगा ना, ओके, तब आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फील यही। हाँ, इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये चित्त काया का मानना है कि जब लाइफ के अंदर फुल रैंडमनेस होगी, जैसे आप सुबह उठ के तो नहा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आप सुबह उठ के कुछ और काम कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, तो इस तरह की जो रैंडमनेस आपकी लाइफ में आ जाएगी, जो फुल रैंडमनेस, सुबह उठ के एक नया आदमी आ गया आपके सामने, उससे आप बात कर रहे हो, या फिर आपको किसी नई जगह पे जाके आपको काम करना पड़ रहा है, तो ये जो रैंडमनेस आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आपका अनकंफर्ट आपको हो रहा है, ये जो अनकंफर्ट जोन, जिसे कंफर्ट जोन मतलब संस्कार का है, आपकी कंफर्ट जोन कहूंगा मैं, कि लाइफ सब कुछ शेड्यूल्ड है, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ वैसे चल रहा है, मतलब आप एक सिस्टम में चल रहे हो, तो सिस्टम आइडियल है, तो आप अब वो सिस्टम को आइडियल की जगह आइडियल का अपोजिट कर दो। मतलब चित्त काया नेगेटिव है? नेगेटिव मतलब वैसे सोचूं मैं, नेगेटिव नहीं है वो। नेगेटिव आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी जो संस्कार काया है वो उसको उस नजरिए से देख रही है, क्योंकि संस्कार काया चित्त काया की पूरी अपोजिट है। तो संस्कार काया का मानना है कि जब चीजें फुल रैंडम हो जाएगी, संस्कार काया का मानना है कि जब चीजें अरेंज हो तभी अच्छा है, और जब चीजें अनअरेंज्ड हो जाएगी, रैंडम हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी, तो वो गलत है। ऐसा संस्कार काया मानती। आपके अंदर एक संस्कार का पार्ट है और एक चित्त का पार्ट है। आपके अंदर जो संस्कार वाला पार्ट है वो आपको ये बोल रहा है कि जो रैंडमनेस, अनसर्टेनिटी, ये तो बेकार है, ये तो नेगेटिव है। समझ रहे हो? समझ। अगर मैं चित्त काया के मतलब रेफरेंस में सोचूं, तो जो चित्त काया कह रही है वही सही है। हाँ, मतलब चित्त काया अपनी जगह सही है, बट संस्कार काया के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो चित्त काया आपको गलत लगेगी कि यार मेरी लाइफ में रैंडमनेस क्यों। किसी एग्जांपल के साथ अगर इसको समझा पाए। हाँ, एग्जाम्पल इसका इससे दिया गया है कि जो चित्त काया को आप नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, और चित्त काया से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कम होनी चाहिए, आपकी लाइफ पूरी अरेंज चले, आप तो ये संस्कार वाले के अंदर ही मोर इंक्लाइंड हो ना संस्कार की तरफ। अभी मैंने जितना एक्सप्लेन किया उसमें से आपको सबसे बुरी काया कौन सी लग रही है? चित्त काया। हाँ, चित्त काया आपकी लाइफ में सबसे कम होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको। तो चित्त काया अगर नहीं होगी तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। अपन लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, चित्त काया की वजह से ग्रो कर रहे हैं।
कैसे, मतलब चित्त काया नहीं होगी तो मैं तो डिसिप्लिन्ड हूँ, हाँ। और अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो, और मैं संस्कार से बंधा हुआ हूँ, तो मैं बढ़ूंगा ना। पर आपकी लाइफ में रैंडमनेस कुछ नहीं है। आपकी लाइफ शेड्यूल्ड, आप कंफर्ट जोन में हो, अच्छा। है ना? सब ओके। कुछ प्लान चल रहा है, हम्म। सब कुछ समय के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो भी आपने प्लान किया था वैसा हो रहा है। ओके। तो यू आर इन योर कंफर्ट जोन। But when you are exposed to you come out of your comfort zone. When you face uncomfort, then only you grow. ओके। तो हाँ हाँ। इसका मैं एग्जांपल दूंगा कि चित्त काया, जैसे आपको, जैसे आपकी लाइफ डिसिप्लिन चल रही है तो आपको लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, बट इट्स योर परसेप्शन कि आप ग्रो कर रहे हो, बट एक्चुअली ग्रोथ नहीं हो रही है। एक्चुअली आप उसी साइकिल के अंदर वहीं के वहीं चल रहे हो। ओके। चित्त काया, जैसे तुम एक बैडमिंटन प्लेयर हो, तो इससे एग्जांपल दूंगा कि तुम नेशनल लेवल तक खेलो। हाँ। तो तुमने जब स्टेट लेवल पे जाते हो या फिर जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो, तो तुम्हें पता ही खिलाड़ी आ रहे हैं। ओके। तो तुम्हें पता है इनको तुम हर बार हराते हो, हरा दोगे। हाँ हाँ। कुछ नया लगेगा तुम्हें, नहीं, कुछ ग्रोथ फील होगी। नहीं फील फिर तुम होगी। स्टेट लेवल पे गए, स्टेट लेवल पे भी तुम्हें खिलाड़ी आए, उनको उनको तुमने हराया। कुछ होगा तुम्हें, मतलब तुमको उन रेक पे, तुम 5 बार नेशनल गए हो, तो उसी हाँ संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ। कि जब फिर से तुमने स्टेट वाले खिलाड़ी को देखा तो तुम कुछ ग्रोथ फील करोगे। नहीं, मतलब मेरे मन में रहेगा इसको तो हरा दूंगा। हाँ, हाँ। कंफर्ट जोन है ना तुम्हारा, पता है कि पहले हाँ। 4 बार भी हरा, इस बार भी हरा दूंगा, ओके। है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। पूरा कंफर्ट है, सब कुछ पता है। सब कुछ बता। वहीं पर ही तुम एक रैंडम नए प्लेयर के साथ खेलते हो, जिसके प्लेयर के बारे में जिस ना तुम्हें पता है, ओके। और जो एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, हम्म। उसके साथ तुमने खेला। हाँ। तो उससे उससे जब खेलने जाओगे तो तुम्हें थोड़ा डर लगेगा कि यार इसके बारे में कुछ पता नहीं मेरे को, हाँ हाँ। ओके। है ना? तो ये नेगेटिविटी, रैंडमनेस आई। हाँ, तो ओके। एक तो मैं अननोन प्लेयर के साथ तुम खेलने उतर रहे हो। तो मैं एफर्ट्स लगाऊंगा वहाँ। हाँ, ओके। तो अननोन प्लेयर के साथ जब आप खेल रहे हो, हाँ। तो आपको लगेगा कि यार एक नया खिलाड़ी, मतलब आप एक उस रेंडमनेस है, आपको कुछ पता नहीं कि खिलाड़ी किस तरीके से खेलता है। एक हाँ। नया खिलाड़ी आया है, उसके ओके। बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो अगर आप उस रेंडमनेस को फेस कर रहे हो, ओके। अब तो मान लो आपने उस खिलाड़ी के साथ खेला ओके। और उसको हरा दिया, देन यू विल फील कि आज कुछ ग्रोथ हुई है, या फिर तुम रेगुलर खिलाड़ी जो उनको सही हराते आ रहे सही थे। सही। हाँ। समझा 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 मैं। हाँ, तो जब तुम ओके। एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, किसी हाँ। एक अननोन प्लेयर के साथ खेले ओके। और उस अननोन प्लेयर को हराया, हाँ हाँ। देन यू विल फील कि हम्म। मैं ग्रो कर रहा हूँ। तभी सही तो आपकी बात है। ग्रोथ हो रही। सही सही बात। तो जब आप अपनी चित्त काया को फेस करोगे, जब उस रेंडमनेस, उन अनसर्टेनिटी, उस अनकंफर्ट को जब आप फेस करोगे, तब आपकी रियल ग्रोथ होगी। ओके। तो आपकी लाइफ में अगर जो रियल ग्रोथ होती है, वो चित्त काया को फेस करने से होती है। ओके। आप अपनी लाइफ के अंदर जितनी एडवर्सिटीज, जितनी रेंडमनेस और जितनी अराजकता को आप फेस करोगे, उतने आप ग्रो करोगे। बट वही चीज अगर सिस्टम में चली जाए, सिस्टम में चलती जाए कि वही प्लेयर आ रहे हैं, उन्हीं को आप हरा रहे हो, एक साइकिल में चल रहा है, डिसिप्लिन, सब कुछ कंफर्ट जोन में चल रहा है, तो ग्रोथ नहीं तो आपकी होगी। ग्रोथ नहीं होगी। बट आपको लग रहा है कि आप तो ओके। पूरा डिसिप्लिन हो, आप सब मैच जीतते हुए चले जा रहे हो, सबको हरा दे रहे हो, तो आपको लगेगा कि आप ग्रो कर रहे हो, बट तो यू आर फिर नॉट तो ग्रोइंग। चित्त काया अच्छी है। अब चित्त काया अच्छी लगने लगी। चित्त काया अच्छी। और दरअसल इस बुक के अंदर ये भी बोला गया है कि ज्यादातर लोग जो इनलाइटन होने की तरफ बढ़ते हैं, हाँ। वो 3 काया को तो अच्छे से समझ पाते हैं। ओके। 3 अदृश्य कायों में से बुद्धि, विवेक को और संस्कार को तो अच्छे से समझते हैं, बट वो चित्त से दूर होने का प्रयास करते हैं। जबकि हमको चित्त को ही फेस करना है चित्त को ही वहाँ। फेस करना है। तो जब आप चित्त को फेस करोगे, तो ही आप ग्रो कर पाओगे। तो ज्यादातर लोग क्या है कि 3 काया को समझते हैं, 3 काया के साथ कंफर्ट फील करते हैं, तो 3 कायाओं के साथ तो वो समझ जाते हैं, उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर चित्त काया से हमेशा दूर भागते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है ना। वो कभी भी एक अननोन प्लेस पे, अननोन इंसान और अननोन कंडीशंस से अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता। नहीं, जैसे हम कंक्लूड कर रहे थे हर काया में कि इससे भी हम कंप्लीट नहीं हो पा रहे, इससे भी हम कंप्लीट नहीं हो पा रहे। चित्त काय से ये तो समझ आए कि अगर हम चित्त काय को फेस करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, हाँ, जो कि बहुत अच्छी बात निकल के आई। लेकिन चित्त काया ये कैसे कंक्लूड कर रही है कि किरदार कंप्लीट नहीं है? नहीं, चित्त काया की अपनी डेफिनेशन है कंप्लीटनेस की। चित्त काया का मानना है कि जब पूरी रेंडमनेस हो जाएगी, ओके। मतलब अनकंफर्ट इतना बढ़ जाए कि पूरा अनकंफर्ट हो जाए आपकी लाइफ के अंदर, तो मतलब एक्सट्रीम। मतलब ओके। संस्कार चाहता है कि आपकी लाइफ पूरी तरह अरेंज हो जाए, तब आप कंप्लीट हो जाओगे। उसी के अपोजिट चित्त चाहता है कि आपकी लाइफ पूरी अनसर्टेन हो जाए, तो आप कंप्लीट हो जाओगे। वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम
संस्कार है ना हमारे अंदर, हाँ, दूसरी काया भी तो है। दूसरी कायाँ भी है। ओके, तो एक तरीके से इन 5 ओके। कायों को 5 घोड़े बोल सकते हैं, जिनकी अपनी-अपनी डेफिनेशन है कंप्लीटनेस की और वो पाँचों अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अच्छा, ओके, तो वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, अपने जो किरदार है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। अच्छा। ये किरदार ही तो है, जो इंसान है वो एक किरदार है, वो कंप्लीट होने का प्रयास कर रहा है पर वो कभी हो नहीं पा रहा है। 5 घोड़े से तो मेरे को वो रथ याद आ गया। 5 ही घोड़े रहते हैं ना हाँ, उसमें? हाँ। किसके, अर्जुन के रथ की बात हाँ, कर रहे अर्जुन के रथ। हो? मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं अच्छा, है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 5 ही हैं, क्योंकि मैंने हाँ, किताब में शायद देखा था उसका भी उसमें। कुछ लेकिन एक्सप्लेनेशन होगा। उसका उसका जो कोरिलेशन है, लेना-देना है, वो इंद्रियों से ही है। अच्छा। और शायद हम इंद्रियों की तो बात कर रहे थे। हुँ, फिज़िकल बॉडी पर। हाँ, फिजिकल बॉडी पे, हुँ, हाँ। हुँ। तो मतलब कैसे ये चीज़ें हाँ, कोरिलेट कर जाती है ना। हाँ, कहीं न कहीं सही सब बात। कुछ अध्यात्म में सब कुछ कोरिलेटेड है, अगर हुँ। आप उसको मानते हैं। तो ये मतलब किताब का फ्रंट भी कितना बढ़िया है, अगर अपन मतलब दिखाइए आप हाँ, बाकी। गाइस, दिस इज़ द कली हनुमानी। हाँ, सही इसको बात देख है। सकते हैं आप, और ये बुक है जो अभी इसका हार्ड कॉपी अवेलेबल है ही नहीं कहीं। इसका अच्छा, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। सॉफ्ट अभी हार्ड कॉपी तो मेरे को बाय चांस मेरे दोस्त ने वही, दे दी और मैंने पढ़ ली, सही। जस्ट अ कोइंसिडेंस। मैंने भी मतलब हुँ, जब मेरे को पता चला कि इस बारे में चर्चा, तो ये यही पढ़ा था मैंने, और अच्छा। मैं चाहूँगा कि ये मैं बताऊँ पढ़ के। हुँ, हुँ, अ, इसकी समरी लिखी हुई है शॉर्ट में, मैं पढ़ता हूँ। मतलब ये अपने आप में ही हमको ऐसे क्यूरियोसिटी पैदा कर देती है अंदर कि यार देखना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि कली हनुमानी, आठों योग्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले चिरंजीवी हनुमान जी ने अपना ब्रह्म ज्ञान और अनुभव बांटने के लिए कुछ विशेष आदिवासी शिष्य चुने थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे हर 41 वर्ष पश्चात अपने शिष्यों की नई पीढ़ियों से मिलने आएंगे हुँ, और उन्हें स्वयं ज्ञान प्रदान करेंगे। हुँ, उसी शाश्वत वचन को निभाते हुए वे इस बार भी आए। घने जंगल से हुँ, आच्छादित एक पर्वत पर उन्होंने अपने शिष्यों को प्राचीन ज्ञान नवीन ढंग से प्रदान किया। हुँ। लिखा है कि एक दिव्य लीला के अंतर्गत यह ज्ञान जंगल के बाहर कली हनुमानी के रूप में पहुंच रहे हैं। हाँ, तो ये हाँ, इस बुक वी में आर वेरी कॉन्टेस्ट लकी। इसमें बट कॉन्टेस्ट है कि वो 3 लोग जो थे, जब वो जो हनुमान जी और उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था वातक समुदाय के बीच में, ओके। तो ये मुख्य धारा का समाज मतलब जो अपना जो समाज है, अपनी जो आधुनिक दुनिया है, हम्म। उसके जो उसके 3 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो 3 लोग वहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ से अच्छा। स्टोरी चालू होती है पूरी। ओके। तो 3 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, तो उन्होंने उस ज्ञान को कैप्चर किया और शायद उन्हीं में से अच्छा। किसी ने एक ने इस बुक में के फॉर्मेट में ओके, डाला है। हाँ। इसमें मैं एक एक चीज़ जो रह गई, चित्तकाया, शायद थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। अच्छा। चित्तकाया के बारे में ऐसा है कि शायद लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत हो, इसका एक एग्जांपल और इसमें दिया गया है। हाँ। तो चित्तकाया से जो ग्रोथ होती है, जो मैंने हम्म। तुम्हें बताया कि चित्तकाया से ग्रोथ हो रही है, वो ऐसे हो रही है कि आप अज्ञात के अंधेरों में कूद कर और संस्कार की रस्सी से बंधे रहकर ही आप ग्रो कर सकते हो। जितनी भी नई खोजें हुई है, धीरे क्या कहा है, अज्ञात के अंधेरे पे? जितनी भी इस वर्ल्ड के मतलब अंदर जितनी भी नई डिस्कवरीज हुई है, ओके। वो एक अज्ञात के अंधेरे में कूद कर, मतलब एक हाँ, मतलब किसी चीज को, फेसिंग द प्रॉब्लम्स, हाँ, अनसर्टेनिटीज। हाँ, ओके। आप अज्ञात के अंधेरों में कूद कर बट संस्कार की रस्सी से बंधे रहकर हम्म। ही नई खोजें हुई है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पता नहीं था, ओके। तो आपने कुछ को जानने के लिए, आप उसको जानते नहीं थे, उसको जानने के लिए आपने प्रयास किए और उस प्रयासों के माध्यम से आपने उन अनसर्टेनिटीज उनको फेस किया, और जब फेस किया तो आपको कुछ नई चीज मिली। तो हम्म। जितनी भी नई खोजें हुई है, वो अज्ञात के अंधेरों में जाकर ही हुई है, बट आप साथ के साथ संस्कार से भी आप जुड़े रहे हो। ओके। अगर संस्कार आपकी लाइफ से हट जाएंगे, हम्म। तो चित्तकाया की रैंडमनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आपकी एक्सट्रीम्स पे कुछ अनहोनी कर सकती। इसका एक एग्जांपल इसमें दिया गया था कि एक जो हनुमान जी होते हैं, जो वहाँ के जो लोग मादक समुदाय के जो लोग हैं, उनको समझाने के लिए इस प्रकार से करते हैं कि उनको सबको एक दृश्य में लेके जाते हैं। हम्म। सबको आंख बंद करने के लिए बोलते हैं, वो सब लोग अपनी आंख बंद करते हैं और उनको मुख्य धारा का जो समाज है, उसमें कुछ घटित हो रहा होता है, उसको विजुअलाइज करवाते हैं, उसको दिखाते हैं। मुख्य धारा का समाज मतलब अपन। हाँ, अपना ओके। जो वो वनवासी समाज, जो मातंग समुदाय जो वन के अंदर रहता है, ओके। उनको एक विजुअलाइज करवाते हैं, उनको आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं, वो आंखें बंद करते हैं और वो इस मुख्य धारा के समाज के अंदर घटित हो रही घटनाओं को देख पाते हैं। एक ओके, तो एक दिखा रहे हैं हाँ, तो उनको एक हनुमान जी। दृश्य दिखाते हैं। उस दृश्य के अंदर ऐसा है कि एक 20 वर्ष का बालक है, 20 वर्ष का एक स्टूडेंट है, ओके। जो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ है, ओके। अकेला बैठा हुआ है और उसके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं। उसके विचार है कि
वो खुदकुशी करना चाहता है, अच्छा। वो सुसाइड करना चाहता है। ओके। तो उसकी कंडीशन है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, बट वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, और अब उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि अब उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अच्छा। उसके अंदर जो उस इंसान वो बैठा हुआ है और उसके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, उसको अपन इन 4 कायों के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। ओके। उसको अगर आप 5। हाँ इन 5 कायों के माध्यम से, ओके। बट जो एक तो आपको भौतिक काया तो दिख ही रही है, भौतिक बट काया, हाँ। 4 काया उसके दिमाग में जो थॉट आ रहा है कि मैं सुसाइड ओके। करके खत्म करूं, वो जो थॉट उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसकी बुद्धि काया, जिसका मानना था कि अगर वो एग्जाम में पास हो जाता तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता, विच इज डेफिनेशन बाय बुद्धि। बुद्धि ये तो चाहती है कि आपका अतीत सब अच्छा हो जाए और भविष्य आपका सुरक्षित हो जाए, तो आप कंप्लीट हो जाओ। तो उस बच्चे का मानना था कि अगर वो एग्जाम क्लियर कर लेता तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता। ओके। तो आज उस एग्जाम में वो फेल हो गया है, तो उसकी बुद्धि काया खत्म हो गई है, तो मतलब उसकी बुद्धि काया सरेंडर कर दी है। सरेंडर कर दिया। बुद्धि काया ने बोल दिया कि कंप्लीट नहीं हो सकते, नहीं अपन हाथ खड़े पाएगा, करते हैं। हाँ। वहीं पर ही उसकी जो विवेक काया थी, ओके। विवेक काया का मानना था कि विवेक काया मतलब आपके जो रिलेशन होते हैं, हाँ, साथ। हाँ सामंजस्य जो रिलेशन में आपके होते हैं, हम्म, तो उसके माता पिता उसके केंद्र में है, हम्म, उसके रिलेशन के केंद्र में उसके माता पिता है, और हम्म, उसे लगता है कि क्योंकि वो फेल हो गया है, हम्म, तो उसके माता पिता के साथ उसके संबंध जो है कि अब बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि ओके। हाँ, तो उसका मानना था कि अगर वो उनको मतलब खुश नहीं कर पाया। हाँ कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसका जो एक जो डिस्टेंस था कि यार मेरे मम्मी पापा को मेरे को खुश करना है एग्जाम क्रैक करके, और उसके मम्मी पापा उसके लिए उसके जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसके अंदर उसके लिए लग रहा है कि अगर वो माता पिता के लिए करेगा तो एक वो अच्छा महसूस करेंगे, उसके माता पिता बहुत गर्व महसूस करेंगे। पर आज वो फेल हो गया है, तो उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज उसका मम्मी पापा के साथ जो जो रिलेशन है वो वीक पड़ गया है। कहीं ना कहीं वो अपने मम्मी पापा को वो महसूस नहीं करा पाएगा जो वो करवा सकता। हाँ, ओके। तो उसकी जो विवेक हाँ, काया है, विवेक विवेक काया में जो रिलेशंस थे वो कमजोर पड़ गए, तो विवेक काया ने भी हाथ खड़ा कर दिया है कि कंप्लीट तो नहीं हो सकते, विवेक काया टूट गई है। संस्कार काया का मानना था कि जब वो एक ओबीडियंट सन है, ओके, एक आज्ञाकारी पुत्र है, जो अपने माता पिता की कही हुई चीजों को मानता है, उसकी एक छवि है दिमाग के अंदर कि वो अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा, वो एक आज्ञाकारी पुत्र है, जो माता पिता बोलते हैं वो करता है वो। बट आज वो नहीं हुआ। उसकी जो एक आज्ञाकारी पुत्र की जो छवि थी दिमाग के अंदर, जो उसके संस्कार काया थी, उसकी जो संस्कार से जो उसका जो इमेजिनेशन था खुद के लिए, खुद के जो परसेप्शन था वो टूट गया आज। तो उसकी जो संस्कार काया वो छिन्न हो गई है। ओके। तो संस्कार काया ने भी हाथ खड़े कर दिए खरा कि नहीं उतर पाया, हाँ मतलब खरा नहीं उतर पाया, उसका जो जो दिमाग के अंदर जो परसेप्शन था खुद के लिए वो टूट गया आज। तो उसकी बुद्धि काया ने हाथ खड़े कर दिए, उसके विवेक काया ने हाथ खड़े कर दिए, उसके संस्कार काया ने हाथ खड़े कर दिए। बचती चित्त काया। चित्त काया टोटल रैंडमनेस, एक्सट्रीम्स ऑफ चॉइसेस, है ना, एक अननोन, एक अज्ञात, एक नई चीज करना कुछ। तो आज जब 3 काया ने हाथ खड़े कर दिए तो चित्त काया फ्लेयर अप हो गई है, और चित्त काया बोल रही है कि अब खुदकुशी करते हैं चरम और सीमा में और अपन पूर्ण हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि अब उसकी चित्त काया संस्कार काया से बंधी हुई नहीं है। अगर संस्कार काया बांध के रखती है तो चीजें कंट्रोल में रहती, तो शायद वो उठ पाता। तो शायद वो उठ पाता, अगर उसकी छवि थोड़ी उसने इस तरह की बना के रखी होती। बट उसकी तीनों कायाएं छिन्न भिन्न हो गई, और उसकी चित्त काया जो टोटल अनसर्टेनिटीज और रैंडमनेस आती है, तो वो कह रही है कि अब तो एक बार खुदकुशी करते हैं तभी अपन कंप्लीट हों। ऐसे चित्त काया आपको अगर नेगेटिव वे में लगेगी। अगर तुम संस्कार की रस्सी से नहीं बंधे हो, हाँ, तो चित्त काया मतलब ऐसे फ्लेयर अप हुई। ओके, तो वो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन ऑल 4 ऑफ दिस, all 5 of this, all 5 of this, if you balance, if all the 4 kayas are balanced, 4 invisible kayas are balanced, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आत्मा अलग और किरदार अलग है ना। इस चीज का अगर आपको ध्यान रहे, हाँ, तो चीजें जो घटित हो रही है उसको घटने दोगे, जो चीजें हो रही है उसको होने दोगे, और आप ये करोगे यार जो हो रहा है सब इस बॉडी के साथ हो रहा है। यू आर नॉट बॉडी, और हम कंप्लीट नहीं हो सकते। ओके, तो आप हमेशा इस लाइफ को एक्सेप्ट करते जाओगे कि आपकी जो इच्छाएं वो बदलती जाएगी समय के साथ,
ओके। आपके लाइफ में जो रेंडमनेस है वो आ रही है क्योंकि आपको ग्रो करना है। अगर वो रेंडमनेस नहीं होगी, वो अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं मतलब इस चीज को कि हम्म। अपना मतलब हम किरदार हैं हम्म। और सॉरी हम आत्मा है, हम किसी किरदार में, वो किरदार का नाम मैं हूँ। हम्म। और जो मैं भाग रहा हूँ हम्म। कि यार आईना ही निकल जाए, हाँ। याली ब्रांच मिल जाए, हम्म। मम्मी पापा खुश रहें, उनके पास पहुंच जाऊं, हम्म। पैसे कमा लूं, हम्म। करना है ये हाँ। मतलब नहीं करना। नहीं, वो तो। लेकिन हाँ। अगर ये हाईली बहुत ज्यादा अगर मैं एक्सपेक्टेशंस रखूं खुद से, हम्म। तो वो मेरे लिए लॉस करेगी, क्योंकि मैं कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता हाँ। कितना भी मैं कर लूं। हाँ, उस एक्सपेक्टेशन करके अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना है। ओके, ये चीज हाँ समझने की है। ये चीज इस समझ। पूरे डिस्कशन में से यही चीज समझने की है कि जो हो रहा है वो कंप्लीट तो कभी हो नहीं सकता है। आपकी ओके। जो भी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट, आप जो सेटिस्फेक्शन इस लेवल पे फील कर रहे हो, आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, आप वहां पे आपकी कुछ नई एक्सपेक्टेशन बन जाएगी लाइफ को लेकर। तो आपकी जो कंप्लीट होने की जो एक इच्छा। डेफिनेशन है, हाँ। वो चेंज होती जाएगी टाइम के साथ। क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज होती है। अगर यही चीज आपको समझ लें तो आप स्ट्रेस लेना कम कर दो, क्योंकि यार सही। चलो चल रहा है, लाइफ चल रही है, चलने दो। जैसे हम्म, ऐसा भी नहीं कि अपन कंप्लीट नहीं हो सकते तो खत्म करो ना यार, अब हाँ क्यों ही करना। सब कुछ हो रहा है, कंप्लीट हो ही नहीं सकते तो रुक ही सही जाओ। बात। बट आप किरदार हो और आपको आपके कर्तव्य हैं, वो तो आपको निभाने आपके पड़ेंगे। कर्तव्य निभाने पड़ेंगे और आपको कर्म करते रहना पड़ेगा। सही। तो आप अपने कार्य करते रहिए और आप समझिए कि आप अलग और आत्मा अलग है। तो जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी बैड एक्सपीरियंसेस, जो भी अच्छे एक्सपीरियंसेस, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो इस बॉडी के साथ हो रहा है। ओके। आत्मा एक अलग चीज है। तो आप इस चीज को जब महसूस कर लोगे, आप जब समय के उन 14 तारों पर आपका आधिपत्य हो जाएगा, तो ये जो रियलाइजेशन है आपके लिए Right. रियल हो जाएगा। और जब रियल हो जाएगा तो यू आर लाइक इनलाइटेंड सोल, एंड नाउ यू कैन सेपरेट योर सोल फ्रॉम द बॉडी, एंड दैट्स मैं हाउ द थिंग इज गिवन। ओके, गिवन इन दिस बुक। मैं कोशिश करूंगा कि पढूं डिटेल्ड। हाँ, ये मैंने सिर्फ इस बुक के हाँ। 3 चैप्टर से जो अच्छा। था ना, मेजर वो बताया है। ओके। इसमें 12 चैप्टर्स है। 12 चैप्टर्स सुपर अमेजिंग, सब कुछ लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ लेसन्स दे रहे हैं। ओके। और आज जो भी डिस्कशन हो उसमें आपको ले भी लग सकता है कि एक फिक्शनल डिस्कशन है, कि ये चीजें वास्तव में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। पर इसमें जो कली हनुमानी, तो हनुमान जी ने कुछ एग्जाम्पल देके लाइफ को एक्सप्लेन किया है और आपको समझाने की कोशिश की है कि लाइफ कैसे है, कैसे चल रही है, हमारी इच्छाएं क्या होती है। तो अगर हमको ये चीज समझ आ जाती है तो वी कैन लिव आवर लाइफ इन अ बेटर फेयरली वे। हाँ। गुड वे। मैं तो यही कहूंगा कि मानने मानने के ऊपर रहता है। हाँ। अगर तुम मान के विश्वास करके चलोगे, हम्म। तो ये चीजें और ज्यादा मतलब सोल को फीड करेगी कि हाँ सही है ये चीज करके। हाँ। अगर हम इसको उस नजरिए से देखें कि अरे यार ये तो बोल दिया, हाउ मैं कैसे बिलीव करूं इस चीज में, आपको बिलीव नहीं तो आई करना डोंट आपको। थिंक कि हाँ। वो लोग के लिए है। हाँ। हाँ। हाँ, मतलब जो वही है कि आपको संभावना की दिमाग में रखना होगा हाँ। हाँ। कि चीजें इस तरह से होती है। अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ कली हनुमानी के अंदर दिया गया है। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ें। बहुत ही तगड़ा ज्ञान दिया हुआ इस बुक के अंदर। और एक बार पढ़ोगे तो इस बुक के पढ़ने के 4 दिन तक मेरे को आई वाज थॉटलेस फॉर द 4 डेज आफ्टर For 4 the डेज 4 days। आफ्टर रीडिंग दिस बुक। मतलब थॉटलेस मतलब कोई थॉट्स नहीं थे मेरे पास। सही बात। कुछ नए, मतलब जो दिमाग में चलते रहता ना चीजें, वो कुछ सब कुछ शून्य थी और वास्तव में शून्य हो गया था मेरा। तो इसको तो मैं रख लेता हूँ। बिल्कुल। चलिए। ठीक है। ठीक है। इतना ही आज के बारे में, हम कली हनुमानी के बारे में आज हमारी चर्चा थी।